आज मैं फिर आप लोगों के सामने नए चैप्टर के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज का नया टॉपिक है नरेशन। हम लोग आज नरेशन पढ़ेंगे। इससे हमारे एग्जाम में 2 से 3 मार्क्स की क्वेश्चन आती है और इसके लिए मैं आज फिर से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज जो पहला क्लास है उसमें हम लोग आप कुछ जो इसमें पॉइंट हैं, जो वर्ड जो है उनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। देखिए पहले नरेशन को हिंदी होता है कथन, इसी को हम लोग स्पीच भी बोलते हैं। नरेशन इसी को हम लोग हिंदी कथन होता है, इसी को हम एक और नाम से जानते हैं स्पीच भी बोलते हैं। अब इसका हम लोग का डिफिनीशन देखिए क्या होता है। डिफिनीशन यानी परिभाषा क्या होता है। नरेशन इज ए प्रोसेस फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिफोर द ऑडियंस। यानी इसमें कहने का मतलब है नरेशन वह प्रोसेस है, वह विधि है जिसमें हम अपने विचारों को या तो प्रत्यक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से श्रोता के सामने प्रकट करते हैं, ऑडियंस। अब इसी में हम लोग देखते हैं नरेशन का टाइप। तो नरेशन क्या होता है इसका। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट स्पीच ही बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच ही बोलते हैं। यानी हमारे पास कितना प्रकार के हो गया, 2 प्रकार के नरेशन हो गया। देखिए आगे फिर हो गया। अब इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ये सब डिफिनीशन है, थोड़ा थोड़ा वर्ड जो आता है इसमें क्या क्या होता है, पार्ट्स ऑफ पोजीशन जो होता है उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। चलिए देखिए आगे नेक्स्ट हम लोग आता है। अब डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच देखे थे, अब उसका डिफिनीशन हम लोग देखते हैं। पहला आपका है डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है, द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स आइदर डायरेक्टली बिफोर द ऑडियंस। यानी कि जो हमारा विचार है वो अगर प्रत्यक्ष रूप से किसी श्रोता के सामने हम लोग प्रकट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच, या इसी को बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। जैसे राम सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम ए बॉय। ये हो गया आपका एग्जाम्पल किसका, डायरेक्ट स्पीच का। अब आता है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच का क्या होता है भाई, एग्जाम्पल डिफिनीशन, द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट्स आइदर इनडायरेक्टली बिफोर द ऑडियंस। इसमें क्या होगा, हम अपने विचार को अप्रत्यक्ष रूप से श्रोता के सामने प्रकट करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में क्या होगा, राम से डैट ही वॉज ए बॉय। इसमें बताया जिसके क्या बोले थे हम लोग कि अगर कोई, जैसे हम ही बोलते हैं जाओ घर जाके खाना खा लेना, अगर इसी बात को बच्चा बोलता है कि नहीं घर जाके खाना खा लेना, तो ये हमारा हूबहू जो बात हम बोल रहे हैं उसी बात को डायरेक्ट बोल देगा हूबहू, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। अगर लेकिन इसी बात को वो थोड़ा सा अपनी बातों में शब्दों में कहेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे इनडायरेक्ट। कहने का मतलब हो गया कि कही गई बातों को बिना कुछ उसमें जोड़े हुए किसी के सामने अगर प्रकट करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। लेकिन अगर उसी बात में अगर हम अपने विचारों को कुछ जोड़ कर किसी के सामने बोलते हैं कही गई बातों को, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे हम लोग देखते हैं। चलिए हो गया, आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं आगे हम लोग। अब देखिए हम लोग कुछ एक सेंटेंस लिखे, उसमें कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक इसके बारे में हम लोग नहीं जानेंगे नरेशन आपका सही से नहीं बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। देखिएगा चलिए अब हो गया, पता चल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या, ही सेज टू मी आई एम प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर देखिए कॉमा के, इन्वर्टेड कॉमा के एक अंदर है, एक इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है। जो सेंटेंस इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच।
जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रहेगा उसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। तो ही सेज टू मी, ये हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, इसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये बात जान गए। अब देखिए रिपोर्टिंग स्पीच में एक वर्ब दिया रहता है, ये देखिए वर्ब है सेज, सेज वर्ब है, तो इस वर्ब को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ऐसे ये पूरे सेंटेंस को हम लोग बोल देते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, लेकिन हम लोग यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच बोल के यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, ही हो गया आपका रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। ये आपका हो गया मी, ये मी आपका हो गया क्या, तो द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच, द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच। आई क्या हो गया आपका, ये सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। यही चीज जानना है कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है। रिपोर्टिंग वर्ब किसको बोलेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या है। अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो फिर आगे कोई परेशानियां नहीं होगी। चलिए इसको थोड़ा सा उतारिए बढ़िया से और फिर आगे हम लोग देखते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए लीजिए जल्दी, चलिए हो आगे हम लोग फिर देखते हैं। यहां तक हम लोग कर लिए थे। अब देखिए इस सेंटेंस में क्या क्या चेंजिंग होता है। तो देखिए इसमें हमारा पास सिर्फ क्या होगा, सेज टू जो है, सेज टू ही आपका सिर्फ चेंज होगा। इसी को हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। तो रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा सिर्फ क्या चेंज होगा, रिपोर्टिंग स्पीच में हमारा सिर्फ चेंज होगा क्या चीज, सिर्फ आपका चेंज होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब। इस पहले वाक्य में सिर्फ रिपोर्टिंग वर्ब, सेज टू चेंज होगा, अगर सेड रहेगा तो सेड टू चेंज होगा, इसमें और कुछ चेंजिंग नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा क्या क्या चेंज होता है, इसमें चेंज ऑफ टेंस होता है, चेंज ऑफ पर्सन होता है, चेंज ऑफ पार्ट। ये तीनों, इस भाग में हमारा ये तीनों चेंज होगा, टेंस भी चेंज होगा, पर्सन भी चेंज होगा, पार्ट भी चेंज होगा। लेकिन रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ आपका रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होता है बस, और कोई नहीं चेंज होगा। अब देखिए इसमें रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर रहता है। चलिए इसका डिफिनीशन भी लिख दिए हैं। तो ये हो गया आपका। दूसरा चीज हमारा क्या था, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या है, वह वाक्य जो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रहता है, इसके बाहर, इसके बाहर आपका ये है, तो ये आपका हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग स्पीच में स्थित वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। रिपोर्टिंग स्पीच में स्थित वर्ब को हम लोग क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया आपका, इसको उतारिए, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका जल्दी, आगे फिर हम चलते हैं। चलिए हो गया, चलिए चलिए देखिए आपका आता है रूल्स फॉर नरेशन। रूल्स फॉर नरेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन में हम लोग क्या पर्सन को चेंज करने के लिए सीखेंगे। यानी पर्सन हमारे पास तीन प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में हमारा आता है आई और बी, सेकेंड पर्सन में आपका आता है यू, थर्ड पर्सन में आपका आता है ही, सी, इट और दे। ये तीनों को हम लोग कैसे चेंज करेंगे उसके बारे में हमारे पास ये रूल्स है, इससे बदलते हैं। सबसे पहले हमारा हेडिंग है रूल्स फॉर नरेशन। दूसरा में हो गया हमारा क्या है, चेंज ऑफ टेंस। इसमें नरेशन पहला क्या है, चेंज ऑफ टेंस। तो सबसे पहला हमारा क्या है, सेज टू या से टू। अगर आपके सेंटेंस में सेज टू है तो बदल लेंगे टेल्स में, सेज टू है तो बदलेंगे टेल्स में, से टू है बदलेंगे टेल में। यहाँ यस लगा तो यहाँ भी यस, यहाँ यस नहीं लगा हुआ तो यहाँ भी यस नहीं। लेकिन अगर वाक्य में सेज और से सिर्फ रहा, अगर सेज या से सिर्फ रहा तो उसी में छोड़ देंगे। यानी सेज है तो सेज में ही छोड़ देंगे, से है तो से में ही छोड़ देंगे, टेल्स और टेल में इसको नहीं बदलेंगे। कहने का मतलब हो गया कि अगर इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट रहेगा तो इसको हम लोग टेल्स में बदलते हैं या टेल में। ऑब्जेक्ट नहीं रहने पर हम सेज या से में ही छोड़ देते हैं। अगला आपका आता है इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या हम लोग लगाते हैं, डैट का प्रयोग करते हैं।
दूसरा रूल में क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के किसका प्रयोग करना है, डैट का प्रयोग करना है। इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर डैट का प्रयोग करना है। एकदम नियम है, बेसिक नियम इसका, इस नियम को याद रखना है, टोटल आपका नरेशन बनते जाएगा। वीडियो को आराम से लास्ट तक देखिए और इस चैलेंज जो कॉन्सेप्ट मेकर होम है उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, ताकि हर लोग इसको देख सके और बहुत ही अच्छी तरीक़ा से। एक बार जब आपके माइंड में नरेशन बैठ जाएगा तो ज़िंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। इस तरह से आपको है ना बताया जा रहा है और देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ में भी आ जाएगा। अब देखिए दूसरा रूल में क्या, फर्स्ट में आप समझ गए हैं कि सेज टू रहेगा तो टेल्स में, से टू रहेगा टेल में, सेज और से रहेगा तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। दूसरा में आपका क्या है, इन्वर्टेड कॉमास को डैट में बदलना है। चलिए क्लियर हो गया। तीसरा आपका है रिपोर्टेड स्पीच में स्थित। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा स्थित जितना भी पर्सन है उसको हम लोग क्या करेंगे, सन सूत्र के द्वारा बदलते हैं। सन सूत्र क्या होता है भाई, देखिए एस का अर्थ होता है आपका सब्जेक्ट, ओ का अर्थ होता है ऑब्जेक्ट, एन का अर्थ होता है नो चेंज। समझ गए ना। अब इसको इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं, इसको इस तरह से कर सकते हैं। समझिए, वन का अर्थ होता है फर्स्ट पर्सन, टू का अर्थ होता है सेकेंड पर्सन, थ्री का अर्थ होता है थर्ड पर्सन। देख रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हम लोग के पास आता है क्या, देखिए यानी फर्स्ट पर्सन है ना, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार, लेकिन थर्ड पर्सन कोई चेंजिंग नहीं होता है। कहने का मतलब हो गया जो आपका सबसे प्यारा बेटा है उसका बात को कोई टालता नहीं है, जो है वही होता है। लेकिन आपका उससे बड़ा जो बच्चा रहेगा उसका बात को हर लोग चेंज कर देता है, नहीं ये काम नहीं होगा। लेकिन छोटे बच्चों को हर लोग प्यार करते, बस इस तरह से समझिएगा। तो यानी कि थर्ड पर्सन जहां भी आपका सेंटेंस में रहा उसको चेंजिंग नहीं करना है। अब इसके बारे में कैसे चेंज होता है आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, देखिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलिए 1 मिनट में स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं फिर आगे। अब इसका देखिए जो बताए थे कि आपका सन सूत्र के बारे में हम लोग जानते हैं कैसे बदलता है। सबसे पहला था S1 यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। देखिए यहाँ पर क्या है, रिपोर्टेड स्पीच में स्थित, रिपोर्टेड स्पीच में स्थित फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन, रिपोर्टेड स्पीच में स्थित फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन होता है, आई, माई, माइन, मी, बी, आवर, आवर्स, अस। ये हो गया, आपको ब्रैकेट बंद कर दिए। हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। इसके पहले हम बता दिए थे कौन सा रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको आगे देखिएगा, उसके बाद यहाँ पर समझते जाइएगा। तो किसके अनुसार, जब भी आपका फर्स्ट पर्सन नजर आएगा किसमें, रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अनुसार हम लोग बदलते हैं, फर्स्ट रूल। दूसरा में क्या था, ऑब्जेक्ट यानी सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच में स्थित सेकेंड पर्सन के प्रोनाउन। यानी इसमें अब सेकेंड पर्सन में कौन कौन आएगा, यू, योर, योर्स, यू। ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, दोनों देखिए एक जैसा है लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके अनुसार, रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। n बराबर 3 रिपोर्टिंग स्पीच में स्थित, देखिए तीसरा में क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच में स्थित थर्ड पर्सन के प्रोनाउन। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन आएगा, ही, हिज, हिम। देखिए यहाँ पर हिज दो बार है, तो एक आपका है पोसेसिव प्रोनाउन है और एक पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, पोसेसिव प्रोनाउन हो गया, दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों एक जैसा लग रहा है। उसी तरह अगला फिर क्या, वहाँ के बाद यहाँ आते हैं सी, हर, हर्ष, हर। ये सी आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है। इट है, इट्स है, इट है, ये सब्जेक्ट है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। दे, देयर, देयर्स, देम। यानी कि थर्ड पर्सन का जो भी प्रोनाउन है वो आपका बदलता नहीं है। समझ गए, यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यानी कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर फर्स्ट पर्सन का कोई सब्जेक्ट रह गया तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे।
अगर रिपोर्टिंग स्पीच में सेकेंड पर्सन का कोई सेकेंड पर्सन रह गया तो उसको रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे, और थर्ड पर्सन का कोई भी रहेगा उसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे। अगर ही लिखा हुआ है तो ही छोड़ देंगे, हिज लिखा हुआ तो हिज छोड़ देंगे, उसमें कोई टच नहीं करेंगे, जैसे का वैसे रहने देंगे। चलिए इसको उतारिएगा, देखिए, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए हो गया। देखिए सबसे मेन चीज यहां पर, ये आपका एक टेबल है, इस टेबल में जब तक याद नहीं रहेगा आपका नरेशन सही से नहीं बन पाएगा। देखिए क्या क्या इसमें होता है। ये आपका केस है, इधर में आपका केस हो गया, इधर में आपका पर्सन है। तो देखिए केस में आपका यहाँ पर क्या है, सबसे पहला है नॉमिनेटिव केस, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्जेक्टिव केस। ये आपका है पोसेसिव एडजेक्टिव, पोसेसिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव केस। आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आपका देखिए दो है, आई और बी। तो देखिए आई आपका नॉमिनेटिव केस, माई आपका पोसेसिव एडजेक्टिव, माइन आपका पोसेसिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव केस में आपका क्या हो गया, मी। उसी तरह बी का नॉमिनेटिव केस है, आवर पोसेसिव एडजेक्टिव है, आवर पोसेसिव प्रोनाउन है, अस आपका ऑब्जेक्टिव केस है। यू आपका नॉमिनेटिव केस है, योर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव है, योर्स आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, यू आपका ऑब्जेक्टिव केस है। उसी तरह देखिए थर्ड पर्सन में ही आपका नॉमिनेटिव केस, हिज। देखिए वहां पर बताया था दो दो आ रहा था, अब यहाँ देखिएगा ये आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, ये आपका पोसेसिव प्रोनाउन, हिम आपका ऑब्जेक्टिव केस। सी का उसी तरह देखिए सी नॉमिनेटिव केस, हर आपका पोसेसिव एडजेक्टिव हो गया, हर्ष हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, ये आपका पोसेसिव, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस हो गया, ऑब्जेक्टिव। इट हो गया आपका पोसेसिव नॉमिनेटिव केस, इट्स हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव और इसका प्रोनाउन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव में हो गया इट। दे हो गया नॉमिनेटिव केस, देयर हो गया पोसेसिव एडजेक्टिव, देयर्स हो गया पोसेसिव प्रोनाउन, देम हो गया ऑब्जेक्टिव केस। इस टेबल के माध्यम से अगर आपको याद है तो आपका पूरा बनते चला जाएगा। इस टेबल को सबसे पहले आपको याद करना है, याद कीजिएगा तो आपका पूरे तरीका से बनेगा। इस टेबल को उतार लीजिए। चलिए हो गया। अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल बनाते हैं। चलिए हो गया। चलिए देखिएगा, चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। देखिए कैसे बनेगा। पहला दिया हुआ है, ही सेज टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम रीडिंग योर बुक। देखिए हम क्या बोले थे कि आपका रिपोर्टिंग स्पीच में सिर्फ किसको बदलना है, तो रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है। तो क्या हो जाएगा आपका, ही का ही रहेगा। सेज टू, देखिए सेज टू बदलता है किसमें, टेल्स में। मी है तो आपका मी आ जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के लिए हम लोग बोले थे क्या, डैड, तो क्या आपका आएगा, डैड। इन्वर्टेड कॉमास के लिए डैड। अब यहाँ देखिए बताए थे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है तो किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर यहाँ पर आई और बी लिखा रह गया तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट लिखा रहेगा वही आ गए। देखिए आई है तो यहाँ पर ही है तो ही आ जाएगा। ही के साथ क्या लगता है, इज, तो इज आ जाएगा। रीडिंग है तो आपका रीडिंग हो जाएगा। अब देखिए योर, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो सेकेंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। देखिए अब उस टेबल में याद कीजिए, उस टेबल में योर क्या है आपका, पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, मी का पोसेसिव एडजेक्टिव माई होता है। तो माई बुक हो गया। यानी यहाँ पे सेज टू को टेल से बदले मी है, मी उतर गया। इन्वर्टेड कॉमास को डैट में आपका फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट ही हो गया, ही के साथ इज आ गया। रीडिंग, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये पोसेसिव एडजेक्टिव है। तो मी का पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई। यहां देखिएगा उसी तरह डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट स्पीच। यहां पर आपका ही है तो ही में क्या होगा आपका, ही देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो ही सेज का सेज रह जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के लिए आपका डैट आएगा। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ से ये दही बताए आई रहेगा तो जो लिखा रहेगा वही आएगा। तो ही हो गया, ही के साथ इज ए बॉय। देखिए यहाँ से आपका ही सेज टू मी, ही सेज टू, ही क्या हो जाएगा, ही इज ए बॉय। आपका यहाँ से देखिए क्या हो गया, आपका फर्स्ट में आपका समझ में आ गया, ही का ही हो गया, सेज टू बदल गया टेल्स में, मी का मी आ गया। इन्वर्टेड कॉमास के लिए डैट, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, यहाँ पर आई रहेगा, बी रहेगा तो जहाँ लिखा रहेगा वही आएगा।
यानी प्रोनाउन आएगा। अगर नाम राम है तो क्या होगा, उसका ही आएगा। ही के साथ आपका इज आया, रीडिंग है रीडिंग हो गया। सेकेंड पर्सन चेंज इनटू क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो मी के लिए क्या होगा, माई। बुक है तो बुक। आपका फिर क्या होगा, ही सेज, तो ही का ही हो गया, इसका देखिए ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेज का सेज आ गया। इन्वर्टेड कॉमा के लिए क्या आ गया, डैड। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा, ही। और ही के साथ इज और ए बॉय। आज के लिए आपको है ना, आज के लिए सब इतना ही, यानी आपको ये चेंज ऑफ पर्सन आपका कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ और हैं तो हम लोग अगले क्लास में आपके लिए फिर से लेकर आएंगे, क्योंकि वीडियो का ज़्यादा बढ़ रहा टाइम है, इसलिए ज़्यादा होने पर कोई बच्चा इसको है ना देखने में तो इसको मन नहीं लगता है। इसलिए वीडियो को शुरू से देखिए और लास्ट तक देखिए बढ़िया से। ये आपका बेसिक है, अगर इसको बढ़िया से नहीं देखिएगा तो नेक्स्ट क्लास जो बताएंगे वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए इस वीडियो को सही से देखिए और हमारा चैलेंज जो है कॉन्सेप्ट मेकर होम, उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। आज हम लोग बस इतना ही आपके साथ, फिर अगले दिन आपको मिलते हैं। जय हिंद।